इस मामले में कोई मैं इंस्पेक्टर को भी ऐसे दोनों सस्पेंड करता हूँ और एक कमेटी रिक्वेस्ट करती है, कल आपसे बात करेगी और इनका हेडक्वार्टर इनको ज्ञानवर्धन की जरूरत है। पॉलिसी रिकमेंड करता हूँ तो पॉलिसी कहते हैं दोनों इनको ज्ञानवर्धन की जरूरत है, इंस्पेक्टर को भी सब एसआई को। हरियाणा के मंत्री कृष्णा पवार ने एक दहेज पीड़िता को मौके पर उसके इंसाफ का एक हिस्सा देने के लिए पंचकुला में महिला थाना के एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन की वजह क्या है? तो दरअसल पीड़िता ने कहा कि एएसआई बोली कि पुरुष प्रधान देश है, यानी कि मेल डोमिनेटेड कंट्री है और यहां महिलाओं को सब कुछ सहना पड़ता है। कैन यू इमेजिन कि आरोप एक महिला पुलिस अधिकारी पर लगा है। वो महिला पुलिस अधिकारी, वो पुलिस का काम अगर उसमें एक महिला होती है तो एक महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है। एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा ये पोस्ट होता है। उसी पर यह आरोप लगा है कि उसने उस दहेज पीड़िता को बोला कि ये मेल डोमिनेटेड कंट्री है, पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं को सब कुछ सहना पड़ता है। अब दोनों पर गाज गिरी है, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। तो मनीषा ने बताया कि साल 2023 में उसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर भूपेश से शादी हुई। मनीषा के ससुर जो है यमुना नगर में सीआईए में एसआई के पद पर तैनात है। उनका नाम सत्येंद्र कुमार है। मनीषा ने कहा कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे दहेज उत्पीड़न के लिए परेशान किया जाने लगा। उसे प्रताड़ित किया जाता, उसके साथ मारपीट तक की जाती, उसे पैसे लाने के लिए कहा जाता और जब उसने मना कर दिया तो उसके ससुराल वाले उसे उसके मायके छोड़ गए। मनीषा ने कहा कि मुझे बार बार ताना दिया जाता कि तुम मायके से ढंग से सामान लेकर नहीं आई हो, तुम्हारे पिता ने उतना नहीं दिया जितना हमने सोचा था, उन्हें और देना चाहिए था। दबाव बनाया जा रहा था मेरे पिता पर कि वो मेरी सास को सोने का सेट दें, मेरे देवर को चेन दें और मेरे ससुर जी के साढ़ुओं को भी ऐसे ही सोने का सामान दें। और उन्होंने एक बार हमसे 6 लाख रुपए लिए थे प्लॉट के लिए, हमने दिए भी, लेकिन फिर उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे तो मेरे पिताजी अरेंज नहीं कर पाए, हमने मना कर दिया देने से, तो वो फिर मुझे मेरे मायके छोड़ गए। मैंने मास्टर्स की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीएचडी तक के लिए एलिजिबल हो गए एडमिशन के लिए, लेकिन मैंने शादी करके बड़ी गलती कर दी। मामला फिर आगे जाता है, थाने में शिकायत दर्ज होती है, लेकिन यहीं पर आरोप है मनीषा का कि भ्रष्टाचार शुरू होता है। मनीषा ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने तमाम सबूतों के बावजूद उसकी सास और ससुर जो कि एसआई है उसका नाम हटा दिया। केस में उनका नाम जोड़ा ही, जबकि उसने सबूत भी दिए कि उन्होंने 6 लाख रुपए ससुर को दिए, जिसकी शिकायत फिर मनीषा ने एसीपी डीसीपी से की, लेकिन उसके बाद जांच एएसआई को सौंपी गई। अब यहां पर मनीषा कहती है कि एएसआई कहती है कि ये पुरुष प्रधान देश और यहां पर महिलाओं को सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने विरोध किया तो जांच फिर एसआई को सौंपी गई, लेकिन तब भी मामला आगे नहीं बढ़ा। एसआई ने यह कह दिया कि मैं अपने सीनियर अधिकारी की रिपोर्ट नहीं बदल सकती। इसी बीच मनीषा ने यह भी आरोप लगाया कि जब मामले की जांच चल रही थी तो जो महिला थाना की एसएचओ है उसने जो हमारे मामले का गवाह है उन्हें कार्रवाई की चेतावनी का नोटिस भेज दिया। पहले उन्हें कहा गया कि आप जांच में शामिल होइए और अगर आप काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर मनीषा ने कहा कि ये नोटिस की जो लैंग्वेज है गलत है, इससे तो गवाह में डर बैठ जाएगा। और उसने लगातार यही कहा कि मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जिसके बाद आखिरकार ये मामला पहुंचा मंत्री कृष्णा पवार के समाधान शिविर में। वहां पर शिकायत गई, उन्होंने मामला सुना, पूरे मामले की गंभीरता जाने और आखिरकार मामले में जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में, आरोपियों का नाम न जोड़ने के आरोप में और साथ ही गवाह को कार्रवाई का जो नोटिस था भेजने के आरोप में इन एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये सोचने की बात है, दहेज उत्पीड़न जिसे अब खत्म करना चाह रहा है समाज, कई लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि देखिए पति मैनेजर, ससुर एसआई, फिर पैसों की क्या कमी होगी, लेकिन फिर भी जो आरोप लगा है कि उन्हें दहेज का लालच है, ये अपने आप में शर्म की बात है। और दूसरी शर्म की बात यहां पर आती है कि वो महिला अधिकारी एक महिला के आसपास खुद को, या वो अगर महिला के साथ हो तो सुरक्षित महसूस करती है। और ऐसे में पुलिस का जो पोस्ट होता है जिसमें महिलाएं होती हैं तो एक अलग फीलिंग आती है कि देखिए पुलिस में महिलाएं हैं, सशक्तिकरण है महिलाओं का, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हैं औरतें। तो ऐसे में अगर उन पर भी आरोप लगे कि वो मामलों को आगे बढ़ा नहीं रही है, ढंग से जांच नहीं कर रही है, तो अपने आप में शर्मनाक है। क्या कहेंगे आप इसको कमेंट्स में जरूर बताएं।